हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। तो ये एक्चुअली एक तरीके का ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि ईरान ने अटैक किया है इजराइल पे। बहुत सारा मिसाइल अटैक किया है, किसी सोर्सेस के मुताबिक 180 मिसाइल, किसी सोर्सेस के मुताबिक 200 मिसाइल। तो नंबर जो भी है, लेकिन 100-200 मिसाइल से अटैक किया गया है इजराइल पर ईरान के द्वारा। और ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, दैट इज IRGC, उनके मुताबिक इन लोगों ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है इजराइल पे। और इन लोगों का यह भी कहना है कि 90% से ज़्यादा मिसाइल ने अपने जो टारगेट है उस पर हिट किया है। हालांकि इजराइल का जो वर्शन है उस पर वो थोड़ा अलग है इससे। और इजराइल का मुताबिक आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इजराइल एक्यूजेस ऑफ ईरान टू इंटेंड टू किल थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस, मतलब किसी का डेथ नहीं हुआ लेकिन अटैक हुआ है। और इजराइल का यह भी कहना है कि इजराइल और US ने मिलकर जो अटैक हुआ है उसको मतलब गार्ड किया है इन लोगों ने। ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम की वजह से ज़्यादातर अटैक फेल हुआ है, डिफेक्टिव हुए। और देखिए ये 2024 का मैं कहूँगा सेकंड अटैक है, सेकंड नहीं मैं कहूँगा कि थर्ड अटैक है, क्योंकि अप्रैल पे एक अटैक हुआ था, उससे पहले जनवरी 2024 पे भी एक अटैक हुआ था जो ईरान ने एक्चुअली लॉन्च किया था। और वो जनवरी का जो अटैक है वो एक तरीके का ड्रोन अटैक था, जो इजरायली एक ऑयल टैंकर है गल्फ ऑफ ओमान में अटैक किया गया था ईरान के द्वारा। और देखिए जो टोटल अटैक हुआ है उसमें 130 बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि 30 क्रूज मिसाइल्स भी है। और फुल स्केल वार की अगर मैं बात करूं तो अभी तक देखिए ईरान और इजराइल के बीच हुआ नहीं। लगातार ऐसे जो शॉर्ट टर्म मिसाइल अटैक वगैरह है ये तो होता ही जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 2024 में 3 बार हो चुका है, लेकिन फुल स्केल वार अभी तक हुआ नहीं। 2023 में भी इस तरीके का शॉर्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, 2022 पे भी हुआ है, हिस्ट्री में भी ये सब बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। हालांकि देखिए इजराइल ने जो अटैक किया, इजराइल पे जो अटैक हुआ ईरान के द्वारा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जो हिजबुल्लाह चीफ है, हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है, ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप। मैं आपको बताऊं जो नॉर्दर्न लेबानन पे स्थित है। तो हिजबुल्लाह के जो चीफ है हसन नसरल्लाह को जो उनका सेंट्रल लेबानन पे जाके, बेरूट पे जाके एयर स्ट्राइक पे मार दिया था इजराइल ने। और एक IRGC कमांडर है अब्बास निल्फोरशान, जो एक लेबानन की कैपिटल बेरूट पे 27 सितंबर को उनको भी मारा गया। और देखिए एलोंग विद जो हमास लीडर वगैरह है, जो ये इस्माइल हानिया, जिनको लास्ट मंथ ही मारा गया, जो एक्चुअली जुलाई महीने पे मारा गया। तो इसी रीज़न की वजह से आप कह सकते हैं कि ईरान ने ये जो प्लान है ये किया है। और मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में एक बार बोला भी था कि इजराइल पे अटैक हो सकता है। और ईरान का जो सुप्रीम लीडर है एक्चुअली इन्होंने ही कहा था अटैक के लिए। और ये आप देख सकते हैं जो इस्माइल हानिया का डेथ हुआ था जुलाई पे, उस टाइम ईरान सुप्रीम लीडर ने ऑर्डर दिया था कि इजराइल को अटैक करो। जो हमास लीडर हनिया साहब को जब मारा गया था, उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारा गया, IRGC कमांडर को मारा गया। तो ईरान के द्वारा ये मिसाइल अटैक इजराइल पे ये कुछ एक्सपेक्टेड ही था एक्चुअली। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मैं उस पर अगर मैं डिस्कस करूँ, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है मैं कहूँगा, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ही 200 से ज़्यादा मिसाइल अटैक रोक पाया इजराइल। अभी इस पे बात करेंगे। देखिए मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 3 तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डूम, डेविड स्लिंग एंड एरो सिस्टम। यहाँ पे एरो का 2 पार्ट है, एरो 1, एरो 2। और आयरन डोम जो है वो अलग है, उसको बनाया है इजराइल ने खुद। लेकिन ये जो डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम है इसको बनाया है US और इजराइल मिलके, दोनों देश मिलके एक साथ इसको लॉन्च किया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे जो आयरन डोम है, एक्चुअली आयरन डोम डिज़ाइन किया गया है कि जो शॉर्ट रेंज रॉकेट वगैरह है, मेनली जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है हमास या फिर हिजबुल्लाह, इसके द्वारा जो अटैक वगैरह किया गया था, जो अप्रैल महीने पे भी अटैक हुआ था, उस टाइम आयरन डोम मिसाइल का यूज़ किया गया था। हालांकि इसका रेंज कम है लेकिन यूज़ ज़्यादा होता है आयरन डोम मिसाइल। उसके अलावा अगर आप देख ले डेविड स्लिंग, जैसे मैंने आपको बताया इसका मैन्युफैक्चर किया गया था US और इजराइल के द्वारा। और ये मेनली इंटरसेप्ट क्या करता है? इंटरसेप्ट करता है मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल सच एज बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स। इसका आप रेंज देख सकते हैं 1000 किलोमीटर, तो ये आप मान लीजिए। उसके अलावा है एरो सिस्टम। एरो भी 2 तरीके का है, एरो 1, एरो 2, और जॉइंटली प्रिपेयर किया गया था US और इजराइल के द्वारा। ये एक्चुअली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो ज़्यादातर फ्लाई करता है। आप कह लीजिए कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर ही ज़्यादातर फ्लाई करता है, तो उसको डिफेंड करने के लिए एरो सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर दूसरा एस्पेक्ट में देखूँ, अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, जो US का वीडियो को मैंने शुरू में बताया था कि किस तरीके से US और इजराइल ने जो 150-200 मिसाइल अटैक हुआ है ईरान के द्वारा इजराइल पे,
उसको यूएस ने और इजराइल ने किस तरीके से डिफेंड किया है। देखिए यूएस का कहना क्या है, विल हैव इजराइल एग्जैक्ट सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली टाइम्स ऑफ इजराइल का एक आर्टिकल है। वी विल हेल्प इजराइल एग्जैक्ट सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम ईरान फॉर मिसाइल अटैक। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एक्चुअली ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पे अटैक किया है उस तरीके का ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस विल हेल्प इजराइल एग्जैक्ट, मतलब इजराइल भी उस तरीके का अटैक करेगा। अभी देखिए इजराइल का मीटिंग वगैरह चल रहा है और इजराइल यूएस को बिना बताए कुछ भी अटैक वगैरह ईरान पे नहीं करेगा, ये मान लीजिए आप एक तरीके का श्योर है। और इजराइल ने अभी तक कुछ कहा नहीं क्या करेगा, लेकिन नेतन्याहू का एक डिस्कशन, तो एक जो उनका स्टेटमेंट आया है कि रिजल्ट कुछ खास नहीं होगा, रिजल्ट थोड़ा अलग ही होगा और ईरान जो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे बुरा ही होगा, इस तरीके का स्टेटमेंट नेतन्याहू साहब से आया है। आप और देखिए इजराइल का एक और फंडा भी है। इजराइल अगर ईरान पे अभी अटैक करता है, कहाँ पे अटैक कर सकता है? ऑयल टैंकर पे, जो ऑयल रिफाइनरीज वगैरह है वहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं कि यूएस के हेल्प से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का है वहाँ पे भी अटैक कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि यूएस उसको अलाउ करेगा। ऑयल रिफाइनरीज जो है वहाँ पे अटैक कर सकता है, डेफिनेटली इजराइल कर सकता है मिसाइल अटैक, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अगर इजराइल के द्वारा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अगर अटैक किया जाता है तो शायद उसको यूएस अलाउ ना करे, क्योंकि वो अगर होता है तो देख लीजिए जो एस्केलेशन वगैरह है वो ज़्यादा होगा। और नो डाउट अबाउट दैट कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं अगर ऐसा होता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक किया जाता है इजराइल के द्वारा। और जिसको लेके अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। खैर उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस मुद्दे पे आते हैं कि जो बाइडेन ने क्या कहा। जो बाइडेन ने कहा कि यूएस मिलिट्री टू हेल्प इजराइल शूट डाउन ईरानियन मिसाइल्स, मतलब जो 200 मिसाइल से अटैक किया गया था वहाँ पे यूएस का भी हाथ था उसको शूट डाउन करने के लिए। हालांकि इसी वजह से ही किसी तरीके का कोई नुकसान इजराइल पे नहीं हुआ, किसी का कोई डेथ नहीं हुआ। एक वीडियो फुटेज भी है बहुत अच्छा, लेकिन मैं उसको दिखाना नहीं चाहूँगा, बहुत ही दर्दनाक वीडियो फुटेज है किस तरीके से ईरान के द्वारा जो अटैक वगैरह किया गया है। और ये आप देख सकते हैं एक आर्टिकल का, जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जो बाइडेन ने क्या कहा, यूएस एक्टिवली सपोर्टेड इजराइल डिफेंस सिस्टम एट इज डायरेक्शन। ही सेड ही हैड स्पेंड मॉर्निंग इन द सिचुएशन रूम एट द व्हाइट हाउस। मतलब व्हाइट हाउस पे एक रूम है जहाँ पे जो वर्ल्ड पे जहाँ पे भी जो चल रहा है उसका एक जो इन्फॉर्मेशन वगैरह रेगुलर मिलता है, तो जो बाइडेन वहाँ पे, तो वहाँ पे सिचुएशन का, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। और इसके अलावा भी मैं अगर कहूँ तो एक ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू किया गया है, हालांकि इसको अप्रैल पे किया गया था यूएस के द्वारा। ट्रैवल एडवाइजरी देखिए मेनली 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का मेनली होता है, मतलब अगर 2 लेवल पकड़ लूँ, लेवल 1 लेवल 2 एक जगह पे आता है और लेवल 2 लेवल 3। अभी लेवल 1 पे क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लेवल 1 पे होता है कि आप ट्रेवल कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। लेवल 2 पे क्या होता है कि ट्रेवल कर सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेवल 3 पे क्या होता है कि कुछ जगह है वहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर सकते। मैं एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, आज से कुछ महीने पहले मणिपुर, जो इंडियन स्टेट है मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर, उसके लिए यूएस ने एक ट्रेवल एडवाइजरी इशू किया था जहाँ पे लेवल 3 इशू किया था। मतलब जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर कोई यूएस सिटीजन विजिट कर नहीं सकता, बाकी जगह विजिट कर सकता है, वो आता है लेवल 3 पे। अल्टीमेटली आता है लेवल 4 जिसको इम्पोज किया गया है यूएस सिटीजन्स के लिए, मेनली मिडिल ईस्ट का कंट्रीज में कहूँ, ईरान, लेबानन एंड यूएस के लिए, इजराइल के लिए। तो आप लेवल 4, लेवल 4 व्हाट डज इट मीन? लेवल 4 मीन्स डू नॉट ट्रेवल। सो इंडिया के द्वारा भी इस तरीके का इशू किया गया है, ट्रेवल एडवाइजरी इशू किया गया है, आज ही किया गया है एक्चुअली। इंडिया इशूज ट्रेवल एडवाइजरी फॉर इट्स सिटीजन एज ईरान अटैक्स इजराइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे सरप्राइज रहूँगा अगर कोई टूरिज्म के लिए इजराइल जाना चाहे इसी वक्त। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा ये सब जो इशू है ट्रेवल एडवाइजरी इशू करना बहुत ज़रूरी है, बट आशा करता हूँ कोई ट्रेवल करने ना जाए वहाँ पे। इसके अलावा देखिए अभी जो अटैक ईरान ने किया है इजराइल पे, उस अटैक के बाद ईरान ने एक वार्निंग सा इशू किया है, वार्निंग सा जारी किया है कि अगर कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन वगैरह होता है इन सपोर्ट ऑफ इजराइल, मतलब यूएस की बात ज़्यादातर कर रहा है, तो उसका रेस्पॉन्स भी कुछ अलग रहेगा। खैर वो देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्या किस तरीके का अटैक इजराइल के द्वारा इन सपोर्ट ऑफ यूएस ईरान पे किया जाता है और उसका ईरान का रेस्पॉन्स अगेंस्ट क्या आता है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आता है कि इजराइल अभी किस तरीके का अटैक करेगा ईरान पे, और इजराइल किस तरीके का अटैक करेगा। इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो लेबानन का एस्पेक्ट है। जब से ईरान ने इजराइल पे अटैक किया है तब से ही इजराइल ने क्या किया, जो मिलिट्री प्रेजेंस है लेबानन का नॉर्दर्न पार्ट पे,
वहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है और वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस ज़्यादा कर दिया है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक्चुअली ज़्यादा मतलब सोचने वाली पॉइंट है। इसको लेके भी मतलब आगे एक मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, इसका क्या इशू है उस पर डिस्कस करूँगा अलग से। लेकिन एक और जो दूसरा एस्पेक्ट आता है कि इजराइल अगर जो ईरानियन ऑयल रिफाइनरीज वगैरह है उस पर अगर अटैक करता है तो उसका क्या सिनेरियो रहेगा। ऑयल रिफाइनरीज ही क्यों, मैं कहूँगा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी अटैक करना एक ऑप्शन है, हालांकि उसको यूएस अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जो प्रोबेबल ऑप्शन है वो है ऑयल रिफाइनरीज मैं कहूँगा। लेकिन ऑयल रिफाइनरीज ही क्यों, इसके अलावा भी कोई एक जो टाउन्स वगैरह है, खाली एरिया है, या फिर ईरान का जो ऑफिशियल रेजिडेंस वगैरह है वहाँ पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन ऑयल रिफाइनरीज क्यों। इसके देखिए इसके पीछे भी एक रीज़न जुड़ा हुआ है, रीज़न है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मैं कहूँगा। क्योंकि अगर डिसरप्ट किया जाता है जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ वगैरह है वो कम हो जाएगा ऑयल रिफाइनरीज पे अगर अटैक किया जाता है। उसके अलावा देखिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर डेवलपमेंट कम होगा अगर वहाँ पे अटैक किया जाता है। और ये टेक्टिकल एडवांटेजेस भी है बहुत तरीके का, अगर जो ऑयल रिफाइनरीज वगैरह पे अटैक किया जाता है तो ऑयल सप्लाई नहीं होगा, तो अल्टीमेटली देखिए क्या होगा कि अगर सोर्स ही नहीं रहे, इनकम का सोर्स अगर ना रहे तो इसको यूज़ कैसे करेंगे। और ये जो ईरान मिसाइल वगैरह अटैक कर रहा है ये फ्री में तो कुछ नहीं आता। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, इसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊँगा मैं। आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत जानकारी में देने में सफल रहा। तो जय हिंद, जय भारत।